सोचिए, क्या कोई आइडिया, कोई विचार सच में सोने जितना कीमती हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये कोई बोरिंग कानूनी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो एक सिंपल से आइडिया को एक बहुत बड़ी, एक मूल्यवान संपत्ति में बदल देती है। तो चलिए इस बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आज के दौर में किसी भी बड़ी कंपनी की सबसे कीमती चीज, उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट आखिर क्या होता है? क्या वो उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसकी जमीन, या फिर कुछ ऐसा जो शायद दिखाई भी नहीं देता? देखिए, दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले के जमाने में क्या होता था? संपत्ति का मतलब था फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई फैक्ट्री। अब इसकी एक सीमा है। अगर एक कंपनी इसे इस्तेमाल कर रही है तो कोई दूसरी नहीं कर सकती, और वक्त के साथ इसकी कीमत भी कम होती जाती है। लेकिन आज असली दौलत है एक आइडिया, एक विचार, और ये बिल्कुल अलग है। ये नॉन राइवलर्स है। मतलब एक ही फॉर्मूले को दुनिया भर में हजारों लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इसका मूल्य इस्तेमाल के साथ घटता नहीं, बल्कि अक्सर बढ़ता है। और इसी वजह से बौद्धिक संपदा को अदृश्य सोना या इनविजिबल गोल्ड कहते हैं। ये वो इनटैंजिबल एसेट है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर सच पूछिए तो इसकी चमक असली सोने से कहीं ज्यादा है। आज के दौर में किसी भी बिजनेस की असली कीमत इसी से तय होती है। अगर इस बात की अहमियत को समझना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया की जो टॉप 500 कंपनियां हैं, जिन्हें हम S&P 500 कहते हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू का लगभग 80 से 90% हिस्सा उनकी बिल्डिंग्स या मशीनों से नहीं आता। नहीं, वो आता है उनकी इनटैंजिबल एसेट से, यानी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य सोना करता क्या है? ये किसी भी बिजनेस को 3 जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर्स देता है। पहली, एक्सक्लूजनरी पावर। इसका मतलब है अपने इनोवेशन के चारों तरफ एक कानूनी बाड़ खड़ी कर देना, एक लीगल फेंस, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। दूसरी है प्राइसिंग पावर। जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप मार्केट के राजा हैं और अपने प्रोडक्ट की प्रीमियम कीमत तय कर सकते हैं। और तीसरी, मार्केट डोमिनेंस, यानी बाजार पर कब्जा, जो आपको लंबे समय तक कंपटीशन में सबसे आगे रखता है। तो चलिए अब इस पावरफुल आईपी टूलकिट को खोलते हैं और इसके अलग अलग औजारों को एक एक करके समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। तो मोटे तौर पर इसमें 3 सबसे जरूरी टूल्स हैं। सबसे पहला है पेटेंट। ये किसी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है, जैसे किसी दवाई का फॉर्मूला, और ये 20 साल के लिए मिलता है, नॉन रिन्यूएबल। फिर आता है ट्रेडमार्क। ये आपकी पहचान, आपकी रेपुटेशन को बचाता है, जैसे किसी कंपनी का लोगो। ये 10 साल के लिए होता है, लेकिन इसे आप हमेशा के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। और तीसरा है इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये प्रोडक्ट के लुक को, उसके एस्थेटिक्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे किसी फोन का यूनिक डिजाइन। इसकी प्रोटेक्शन 10 से 15 साल तक रहती है। अब पेटेंट्स की बात चली है तो इसके पीछे की फिलॉसफी को समझना बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं द इन्वेंटर्स ग्रैंड बार्गेन। ये एक तरह का सामाजिक समझौता है जो असल में इनोवेशन की बुनियाद है। ये बार्गेन बहुत सीधा सा है। देखिए, सरकार एक इन्वेंटर को एक तय समय के लिए एक लीगल मोनोपोली देती है, यानी एक अस्थायी एकाधिकार। और बदले में सरकार क्या मांगती है? वो ये कि इन्वेंटर को अपने आविष्कार की एक एक टेक्निकल डिटेल, सब कुछ पब्लिक के सामने रखना होगा। तो इस पूरे सौदे को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, क्रिएटर की कीमत। उसे अपनी खोज को पूरी तरह से पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करना होता है। स्टेप 2, सरकार का इनाम। सरकार उसे 20 साल की मोनोपोली देती है ताकि वो अपनी मेहनत का फल ले सके। और स्टेप 3, समाज का फायदा। 20 साल पूरे होने के बाद वो सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाती है, जिससे दूसरे लोग उससे सीखकर आगे और भी बेहतर इनोवेशन कर सकें। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। चलिए पेटेंट से आगे बढ़कर अब बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कह सकते हैं कि ये आपकी साख, आपकी रेप्यूटेशन के चारों ओर बना एक कानूनी किला है। अक्सर लोग TM और R सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, TM यानी अनरजिस्टर्ड मार्क बस आपका एक दावा है। अगर कोई इसे कॉपी करता है तो कोर्ट में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके ब्रांड की जबरदस्त रेप्यूटेशन है। ये एक लकड़ी की ढाल जैसा है।
वहीं दूसरी तरफ आर यानी रजिस्टर्ड मार्क, ये लोहे के कवच की तरह है। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही आपके मालिकाना हक का सीधा सबूत है, कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। ठीक है, तो आपने अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर लिए, लेकिन तब क्या होगा जब कोई इन अधिकारों को तोड़ने की कोशिश करे, जब कोई इन्हें इन्फ्रिंज करे? तब बारी आती है एनफोर्समेंट की। और इसके लिए आपके कानूनी तर्कश में दो हथियार हैं, एक ढाल और एक हथौड़ा। न्याय के लिए दो रास्ते हैं। पहला है आपकी ढाल यानी सिविल रेमेडीज। इसका मकसद होता है इन्फ्रिंजमेंट को रोकना और हुए नुकसान की भरपाई करना। ये सभी तरह के आईपी पर लागू होता है। और दूसरा है आपका हथौड़ा, क्रिमिनल रेमेडीज। इसका मकसद सिर्फ भरपाई नहीं बल्कि सजा देना है, ताकि भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश जाए। ये खास तौर पे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के मामलों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि नकली सामान बनाने पर। अब इस सिविल रेमेडी वाली टूलकिट में भी कुछ बड़े पावरफुल टूल्स हैं, जैसे कि इंटरिम इंजंक्शन। ये कोर्ट का एक इमरजेंसी ऑर्डर है जो गलत काम को फौरन रोक देता है। फिर है डैमेजेस यानी मुआवजा, आपके नुकसान की भरपाई। और एक बहुत ही खास चीज है एंटन पिलर ऑर्डर। इसे आप एक तरह की लीगल सर्जिकल स्ट्राइक समझ सकते हैं। कोर्ट की इजाजत से एक सरप्राइज रेड, ताकि सबूतों को नष्ट होने से पहले ही कब्जे में लिया जा सके। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ इस तरह होगी। ट्रेडमार्क्स रिश्ते बनाते हैं कस्टमर्स के साथ। पेटेंट्स आपको सांस लेने की जगह देते हैं ताकि आपका इनोवेशन फल फूल सके। और डिजाइन्स इच्छा पैदा करते हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए एक चाहत। तो आखिर में बस यही याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ कानूनी दांव-पेंच नहीं है। नहीं, ये मॉडर्न बिजनेस का स्ट्रेटेजिक इंजन है। ये वो ताकत है जो एक छोटे से आइडिया को एक बहुत बड़े और मजबूत बिजनेस एम्पायर में बदल सकती है। और क्या पता वो छोटा सा आइडिया आपका ही हो।